सो टॉरस सन तुम्हारे बारे में बात करते हैं आज, ठीक है। अगर तुम टॉरस सन हो, तुम्हारे सन के प्लेसमेंट में टॉरस आता है तो डू वॉच दिस वीडियो, वरना ना दे, ठीक है। ये राशि या मून के लिए नहीं है, दिस इज फॉर टॉरस सन ओनली। तो ये जनरल रीड होगी, इट मे और मे नॉट रेजोनेट, बट वट एवर इट इज, वट यू हैव टू डू इज टू लिसन टू इट फॉर 5 to 10 minutes। अगर तुम्हें रेजोनेट करे तो सुनते रहना, अगर नहीं करे तो छोड़ के कोई और वीडियो देख लेना, किसी और की भी जिससे तुम्हारा रेजोनेट करता है, ठीक है। तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 एस्पेक्ट्स तुम्हारे लाइफ के, जनरल, करियर और लव। अभी जनरल में क्या होगा कि जनरल इज समथिंग आई स्टार्ट विद, कि यहाँ पर मैं अपने वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट करता हूँ तुमको, एंड वो कनेक्शन के बीच में व्हाट आई डू, I basically create a bridge between us and I try to connect कि मैं कौन से टॉरस के साथ I am being connected। तो अगर जनरल ना मिले तो बाकी की रीड नहीं मिलने वाली। So this is the reason why मुझे बोलना था before shuffling the cards कि I am shuffling for टॉरस सन, ठीक है। अगर रेजोनेट ना करे कोई दिक्कत नहीं, और अगर करे तो बैठ के सुन लेना। तो टॉरस सन जनरल, Taurus Sun General, Taurus Sun General, Taurus Sun General. A lot of outburst all you guys have right now. बहुत सारे outburst है तुम्हारे अंदर, मतलब कर दूंगा, फाड़ दूंगा, कुछ करिए टाइप का वाइब है तुम्हारे अंदर। Knight of Cups. Yeah, there is a vibe of you want to do something. मुझे इतना तो पता, ओहो सॉरी, एक सेकंड मैं अलग से दिखाता हूँ। ये बॉटम ऑफ द डेक है राइट, डेथ कार्ड, ठीक है। डेथ कार्ड का बॉटम का मतलब है क्या कि टॉरस सन तुम्हें रिसेंटली एक बहुत बड़ा धक्का मिला है, ठीक है। और ये धक्का इज प्रीटी मच रिलेटेड टू योर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। ये धक्का करियर में भी हो सकता है, जनरल में भी हो सकता है, लव लाइफ में भी हो सकता है, पर इस धक्के ने एक चीज तो बहुत गंदी की, जो कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस को तोड़ के रख दिया। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सेल्फ डाउट, या अभी तुमको सेल्फ डाउट आ रहा होगा कि अरे यार व्हाट हैव आई डन, इसकी जगह ये कर लेता बहुत अच्छा होता, उसकी जगह वो कर लेता बहुत अच्छा होता, पर नहीं होता। देयर इज नॉट समथिंग दैट यू कुड डू इन दिस सिचुएशन, ये होना था। पर जो तुम्हारा ईगो डेथ हुआ, दैट वाज नीडेड, ठीक है। एक ईगो का तुम्हारा डेथ हुआ, मतलब जो ईगोइस्टिक साइड है तुम्हें, वो शायद अभी बहुत कम फील हो रहा है इस मोमेंट पर, बट दैट्स द थिंग, दिस इज द फन पार्ट ऑफ इट, कि ईगो डेथ में क्या होता है कि लोग ना ज्यादा समझते हैं खुद को, लोग आसपास की चीजों को ज्यादा समझने लगते हैं, लोग के अंदर फियर आता है। जो फियर इनिशियली तो फील होता है कि अरे यार ये तो शायद मुझे रोक रहा है मेरी चीजों से, मतलब ये मुझे क्या बोलते हैं उसे, दे आर ऑब्स्टैकल्स इन माई पाथ। बट बाद में इट गेट्स वेरी लूज एंड यू अंडरस्टैंड दैट फियर इज जस्ट समथिंग एवरी ह्यूमन शुड हैव। Fear is something that makes people brave. Those who cannot accept their fears, they are basically cowards. ये मेरी बात है, कोई प्लेटो वगैरह नहीं, this is something I am saying it out aloud. तो तुम्हें अभी क्या हो रहा है कि तुम एक स्टेप लेने में, अगर ये कोई हो सकता है, दिस इज मच रिलेटेड टू लव या कनेक्शन रिलेटेड, मेरे को लग रहा है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी स्टेप लेने के लिए है, लव या ऐसे कोई कनेक्शन रिलेटेड कोई स्टेप है, एंड यू आर बैकिंग ऑफ लाइक एनीथिंग, कि तुम्हें नहीं करना, तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, यू आर सेल्फ डाउटिंग कि अरे यार होगा क्या, पास्ट फिर से रिपीट करेगा, ये वो है। बट द थिंग इज, हो जाएगा। डेथ के बाद रिवर्थ ही आता है, लाइक एक आदमी या औरत, एक्चुअली यू जनरलाइजिंग, इन द जनरलाइजिंग सीन यू कॉल इट आदमी, राइट, या सो इन दैट वे ओनली। एक आदमी अगर कुएं में गिरता है तो गिरते गिरते वो हमेशा गिरते नहीं रहता, देयर इज अ पॉइंट वेयर ही स्टॉप्स। तो वैसे ही यू आर फॉलिंग, गिरते गिरते यू आर ऑन अ पोजीशन जहां पे नीचे जाने का अभी के लिए रास्ता नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ग्रेटेस्ट
pain you have felt so far. नहीं, there will be much more worse things in your life as well as good things. तो अभी के लिए this is the temporary stop you have and यहाँ से तुम्हें उठना ही होगा. That is a bare minimum universal command. और अभी क्या है कि if you are sulking into the situation, if you are sulking into that उतने तक का ही लेवल में तुम परे हुए हो and you are not willing to or you do not have a wish to go up, then you are going to stay there for a long time. तो वो मत करना. if you हारो जीतो क्या फर्क पड़ता है. if you have to take a step, take a step. Okay, so Taurus Sun, this was your general. अभी बात करते हैं about Taurus in a relationship. नहीं, Taurus single से स्टार्ट करते हैं. So Taurus, those who are single, अरे यार तुम लोगों की एनर्जी काफी नीडी है, येट तुम लोग हंग्री हो, तुमको खाना नहीं है. ये मेरे को बहुत अजीब सी फीलिंग आई. तुम लोग तो यू गाइज आर मच हंग्री फॉर लव, फॉर आई वोंट से इंटीमेसी, बट एक होता है ना कि क्लोजनेस का एक चीज होता है कि यू आर डेफिनेटली हंग्री फॉर इट. आई कैन सेंस इट फ्रॉम हियर, बट यू आर नॉट एक्टिंग अपॉन इट. I was Two of Swords. There is a blockage. There is a huge blockage, and again, like vibes are going too good right now. Nine of Wands, है ना? Yeah, Nine of Wands, right? Illustration में मुझे ही काफी टाइम वो हो जाता है कि अरे यार ये कौन सा कार्ड है. तो this is an advanced level card actually, तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो जाता है. वाइब करना आसान नहीं है जब there is just two singular things to cover. यहाँ पर ज्यादा साइंस नहीं होता. Anyway, तो अभी के लिए what is your energy? Two of Swords. Two of Swords के अगर तुम bare minimum कार्ड देखोगे जो कि रेड वाइट की नॉर्मल टैरो डेक, अगर तुम गूगल पर सर्च करोगे what is Two of Swords, तुमको जो दिखेगा वही तुम हो. ठीक है, एक पर्सन है जो ब्लाइंड फोल्डेड है. ठीक है, उसके हाथ में ऐसे तो तलवार है, वो ऐसे पकड़ी हुई है, ऐसे क्रॉसिंग हर हार्ट, एंड देयर इज अ सी, मतलब एक समुद्र है उसके पीछे जो कि बहुत मतलब हाई करंट का सी है, मतलब जो बहुत ज्यादा बह रहा है उतना सी है. तो वो सी रिप्रेजेंट करता है तुम्हारे इमोशनल स्टेट को. वो ब्लाइंड जजमेंट जो से कहते हैं, तुम्हारा जो ब्लाइंड जजमेंट है वो शी इज लाइक कि मुझे किसी पर भरोसा नहीं करना है. इफ इट्स अ नो इट मींस इट्स अ नो. उसी से तुम गुजर रहे हो. तुम अभी तुम्हें पता है कि लव शायद एग्जिस्ट नहीं करता, अगर करता ही तो मेरे लिए तो नहीं है. ये तुमने एक फॉल्स चीज अपने दिमाग में बिठा के रखी है कि कुछ भी हो ये मेरे लिए नहीं है, इतनी अच्छी चीज मेरे लिए कैसे हो सकती है. इट्स मोर लाइक दैट एनर्जी. तो जो मुझे लगता है कि फॉर दिस थिंग ओनली एंड द नाइन ऑफ वॉन्ड्स इन द बॉटम ऑफ द डेक, इन दोनों कार्ड्स की वजह से व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ, you are basically butchering any chances you had for betterment. तुम इसको एज ए पर्सन और एज ए हर्ट होने का फिर एक प्लॉट देख रहे हो, प्लॉट बाय द यूनिवर्स, क्या तुम्हें फिर से फेंक के मारेंगे क्या. बट द थिंग इज इफ यू थिंक इट लाइक अ गेम ओनली, you were stuck on a level, you were stuck on level 3. level 4 में जाने के लिए you have to defeat a boss, and the boss is itself you only, your shadow self. मेरे को डेविल में क्राई 3 याद आ गया. एनीवे, तो तुमको तुम्हारा ही शैडो से फाइट करना है, एंड द फाइट इज कि आई विल बी टेकिंग दैट रिस्क, क्योंकि लाइफ कमी हुई नहीं रह सकती. इफ यू आर नॉट टेकिंग द स्टेप यू विल बी इन द सिचुएशन फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम, जो मैंने जनरल में भी देखा है कि यू वांट टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू समथिंग. तो तुम एक ही जगह पे फंसे रहोगे फॉर बहुत दिनों तक, एंड ट्रस्ट मी आफ्टर अ सर्टेन टाइम दैट विल बी पेनफुल. कि मैं मत्ती मारी गई थी, शायद चांस ले लेता, अच्छा कुछ हो जाता. डू टेक द चांस एंड फेल अगर हो सके तो. अगर तुम्हें लगे कि फेलियर इज रिटन ऑन योर हेड, देन डू टेक अ चांस एंड फेल.
क्योंकि तुम तब खुद को कोसोगे नहीं कि मैंने ट्राई तक नहीं किया था। सब कुछ था मेरे सामने, बट आई डिडंट इवन हैड द गट्स टू ट्राई इट आउट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई एम सफरिंग टुडे, है ना? सो डू नॉट डू इट, इट्स अ वेरी बैड थिंग टू डू। अभी आते फॉर कमिटेड पीपल, Taurus Sun for committed people, Taurus Sun for committed people, Taurus Sun for committed people. सिंगल्स और कमिटेड के बीच में इतना एनर्जी गैप कैसे? नाइन ऑफ कप्स। तुम रिलेशनशिप में खुद में ही अच्छे हो। दिस इज एक्चुअली गुड एनर्जी, मेरे को बहुत पसंद है कि नाइन ऑफ कप्स का मतलब क्या था? ओके, देयर आर टू कार्ड्स एक्चुअली। अगर मैं हैप्पीनेस को वाया फीलिंग्स, क्योंकि कप्स होते हैं फीलिंग्स, ठीक है, कप्स वाटर एलिमेंट के होते हैं, तो अगर तुम्हें हैप्पीनेस को कनेक्ट करना है किसी चीज से तो वो फीलिंग्स ही होगी। एक चीज सोचो ध्यान से कि इज इट इम्पॉसिबल टू बी हैप्पी अलोन? एकदम ही नहीं। इट इज पॉसिबल, इट इज मच पॉसिबल कि यू आर लिविंग योर लाइफ, यू आर इन सॉलिट्यूड। काफी लोग रहते हैं यार, अच्छे खासे रहते हैं, एंड दे डू नॉट इवन कंसिडर अ रिलेशनशिप बिकॉज उनको लगता है कि दैट रिलेशनशिप विल बिकम अ बैगेज इन माई पाथ, ठीक है। और एक और चीज होती है जो कि 10 ऑफ कप्स, सॉरी उसको हम 9 ऑफ कप्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि अकेले पर्सन हो एंड यू हैव योर ओन फुलफिलमेंट, यू आर लिविंग अ हैप्पी लाइफ। वो फॉर दैट पर्सन दिस इज द कार्ड, 9 ऑफ पेंटाकल्स, सॉरी 9 ऑफ कप्स। अभी सोचो कि ऐसा कोई है जो कि अपने फैमिली के साथ अच्छा है, जो कि अकेले रहते रहते बोर हो गया शायद, एंड उसको लगा कि मैं खुद के एनर्जी के वाइज एक पर्सन ढूंढता हूँ और उसे मिल भी गया। दे आर बीइंग हैप्पी टुगेदर एंड चीजें अच्छी खासी चल रही है। बच्चे हुए, पेट्स आए घर पर, घर की रौनक भरी, वेल्थ आया। दिस इज 10 ऑफ पेंटाकल्स। सो 10 ऑफ पेंटाकल्स और 9 ऑफ पेंटाकल्स में एक ही चीज का फर्क होता है जो कि है अकेले में खुश रहना और साथ खुश रहना। अभी मैंने ये इतना छेदू एक्सप्लेनेशन दिया कि तुमको ये समझाने के लिए तुम अपने रिलेशनशिप में खुद ही खुश हो, तुम्हारे पार्टनर की कोई हिसाब ही नहीं है। यू आर इन अ रिलेशनशिप जहां पर तुम अपने ही फ्लो में हो, मतलब इतना ही कि इवन आई एम नॉट इवन टेकिंग आउट अनदर कार्ड फॉर योर पार्टनर ऑनेस्टली, क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा, मुझे फील ही नहीं हो रहा। तुम मस्त हो अपने में कि अरे यार ये करूंगा, वो करूंगा, यहां पर जाऊंगा, वो करूंगा, खुश तो हूं मैं, वो भी शायद खुश होगी या खुश होगा, वट एवर इट इज। तो तुम्हारा जो रिलेशनशिप का स्पेक्ट्रम है दिस इज एक्चुअली वेरी क्यूट, मतलब मेरे को बहुत पसंद आया, मेरे को बहुत क्यूट लगा ये। तुम बहुत ही इनोसेंट एनर्जी के साथ हो, ठीक है, एंड ये एनर्जी बहुत केयर फ्री है। प्रॉब्लम यही है कि केयर फ्री शायद ना हो, वही ट्राई करो कि भूल मत जान कि यू आर इन अ रिलेशनशिप। ट्राई टू स्टे कनेक्टेड टू द पर्सन एज वेल। उससे भी पूछ लिया करो कभी कभार कि खाना खाया कि नहीं, ये वो वगैरह वगैरह। सॉरी, मेरे को ये एनर्जी बहुत पसंद आई, ठीक है। तुम अपने ही रिलेशनशिप में खुद ही अकेले खुश हो, तुम्हें नहीं मालूम कि कौन तुम्हारे साथ खुश है। सपोज मेरे दिमाग में एक सिचुएशन आया, ऐसा कुछ हो रहा है कि योर पर्सन इज लाइक वेरी एंग्री ऑन यू, यार ये क्या कर दिया, व्हाट आर यू डूइंग, ऐसा कोई तरीका है, ऐसे कोई बात करते हैं ये वो, तुम्हारे सर पर चल रहा है 2027 का, सॉरी 2017 का केके का कोई गाना, और तुम अपने ही धुन में ऐसे सुन रहे हो उसकी बात है। यू माइट बी राइट, probably you are right, maybe you are right, but anyways ये सीन तुम कर रहे हो, ठीक है। if you keep doing it, it is not, you are innocent in your own way, ठीक है। तो I won't say it is very bad, but try to make your partner understand this as well कि you tackle things like this only। और ये कोशिश करना कि obviously if you are in a committed relationship then be with the person, like at least मतलब प्रेजेंट रहो यार, मतलब कुछ करो या ना करो, प्रेजेंट तो रहो, लाइक यू फील एब्सेंट फ्रॉम देयर लाइफ। एनीवे, सभी बात करते हैं करियर के बारे में, ठीक है। करियर फॉर, सॉरी अभी देयर आर सीन्स गोइंग इन माय हेड।
career read for July 2025 for Taurus Sun. Yeah, Page of Pentacles. I guess you are gonna start something new. अगर मैं गलत नहीं हूँ तो you are gonna start something new. Yeah. You are gonna start something new. Seven of Cups है लाइक बॉटम ऑफ द डेक में. सेवन ऑफ कप्स का मतलब होता है ना पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज, कुछ बचपन की विशेस. ऐसे कि मेरे को हॉट व्हील्स का कलेक्शन लेना है तो दिस इज वन ऑफ द लाइक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मेरे को इस पार्क में जाना है, मस्त मजा आएगा. तो ये जो छोटी छोटी ख्वाहिशें हैं उनमें से कुछ शायद फुलफिल नहीं होती हमारे सभी के. सब कुछ तो फुलफिल नहीं हो सकता. एंड उन सब चीजों को दिल में रख के यू हैव वॉक्ड योर पाथ कि तुम खुद को वो चीज दे के स्पॉइल कर सको जो तुम्हें किसी ने नहीं दिया. इट इज गुड एंड दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव अ नीड फॉर मनी, यू हैव अ नीड फॉर वेल्थ. तो तुम जहां पर एक स्टेज में अभी तक तुम्हें शायद ये लग रहा होगा कि आई एम स्टक हियर फॉर प्रीटी लॉन्ग टाइम. इट इज नॉट लाइक कि तुम एकदम भूखमरी में मर रहे हो. अगर कर भी रहे हो तो बहुत टेम्पररी है. ठीक है, चीजें फ्लो में आना स्टार्ट हो जाएगी राइट आफ्टर जुलाई तक की बात कर रहा हूं मैं कि तुम्हें ये लगेगा कि अरे यार स्टक हूं मैं, आई एम स्टक इन अ पोजीशन. तो वो चीज बदल जाएगी एंड यू विल स्टार्ट विद समथिंग वेरी स्मॉल. इधर इट्स अ बिजनेस और इट्स अ जॉब. इन बोथ सिनेरियोज आई एम गोना से यस, क्योंकि ये उतना ही मीनिंग बना रहा है. ठीक है, अभी क्या होगा कि जब भी तुम ये करोगे ट्राई करना कि तुम्हारे जो पुराने विशेस है वो तुम पर हावी नहीं हो जाए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन इफ यू आर गोइंग फॉर अ बिजनेस और अ जॉब, इन बोथ ऑफ द सिनेरियोज तुम्हें पहले अपने नेसेसिटीज को समझना पड़ेगा. सो जब तक तुम्हारा ये टाइम है टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारे पास जॉब नहीं है शायद, या है भी बहुत कम, एक मिनिमल लाइन में तुम हो कि अच्छा नहीं लग रहा है, तुम्हें अपनी लाइफ पसंद नहीं है. इन दैट सिनेरियो ट्राई टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बट नॉट इन अ वे कि स्पॉइलिंग योरसेल्फ. यू डोंट हैव टू स्पॉइल योरसेल्फ राइट अवे, बाद में करना. फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रायोरिटाइज द प्लान्स एंड नेसेसरीज. तुम्हारे लाइफ में जो भी नेसेसरीज है रन आफ्टर देम. तुम्हारे लाइफ में भी जो प्लान्स है रिस्पेक्ट देम. अगर तुम्हें लगे कि यू आर डूइंग ए बिजनेस सो 3 महीने के एक्स्ट्रा पैसे को जमा करके रखो कि शायद इट विल बी नीडेड. मतलब ज्यादा फ्लो में मत बहो. आई एम नॉट सेइंग कि अगर मन करे तो एग रोल भी ना खरीद के खाना. दिस इज सेल्फ पनिशिंग इन वन वे. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि अगर कोई बड़े गोल्स है तुम्हारे जो कि कॉस्ट बहुत हाई है, आई एम टॉकिंग अबाउट वेल्थ की कॉस्ट, कि अगर तुम वो खरीदो तो शायद तुम्हारा रेंट नहीं दिया जाएगा. इस पोजीशन में मत जाओ. दैट्स द थिंग, इस पोजीशन तक मत जाओ. सो दैट वाज द रीड फॉर टॉरस सन. मेरे को तो काफी मजा आया. इफ यू हैड अ फन एज वेल एंड इफ यू कुड कनेक्ट टू मी एज वेल देन लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो कि रेजोनेट किया, कहाँ किया, कैसे किया. लिखने की कोई जरूरत नहीं, जस्ट लिख दो किया रेजोनेट. ठीक है, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज. मेरे को वही फ्लो आया कि वो जो लाल वाला बटन है उस पर क्लिक करो या कुछ करो, या कैरी वाला वाइब आया फॉर अ मोमेंट. बट या यू कैन, इफ यू लाइक द वीडियो एंड यू वांट मी टू कीप दिस टाइप ऑफ वीडियोज अप, मैं इसके अलावा भी काफी सारे कंसेप्ट के बारे में बात करने वाला हूँ. आई हैव टू हेल लॉट ऑफ स्क्रिप्ट्स विथ मी कि जिस पे मैं काम करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा. तो जस्ट बी विथ मी, जर्नी का एक पार्ट बनो. सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगेन, अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक मारो, कमेंट करो, और बस इतना ही. चलो, गुड बाय.